वो रात थी जब माधव अपना रात का खाना समाप्त करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके घर के बाहर से किसी ने पुकारा, भाई, ओ भाई माधव भाई, घर पर हो क्या? समय रात के तकरीबन 9:30 बजे हो रहे थे। माधव ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका दोस्त विजय खड़ा था। विजय की आंखों में डर और खौफ दोनों एक साथ दिखाई दिए। अरे विजय, क्या हुआ भाई इस वक्त? और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे तुम सो गए थे क्या? असल में मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ। हाँ, चेहरे से पता चल गया था। बताओ क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें देखना पड़ेगा जाकर, तब समझोगे। बिना कोई सवाल जवाब किए क्या हुआ था ये देखने के लिए माधव विजय के साथ चल पड़ा। जब वे विजय के घर के पास पहुंचे तो एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर माधव थम गया। घर के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा था मानो वो मर चुका हो। अरे ये कौन है? क्या ये आदमी मर गया है क्या? हाँ, यही तो है वो, जिसके लिए इतनी रात को मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। मतलब ये सच में मर गया है? अरे ये बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले ही मरा है मेरे सामने। क्या? मतलब ये सब अचानक? अरे कैसे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताओ। सुनो फिर, मैं तो रात का खाना खा रहा था। अचानक एक आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। उसने कहा, घर पे कोई है क्या? थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूछा, कौन हो आप, इतनी रात को यहाँ? पर उसने बस पानी मांगा। मैं पानी लेकर आया और देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ था। सामने जाकर देखा तो अरे, ये तो मर चुका था, सांस नहीं आ रही थी। विजय की आवाज डर से कांप रही थी। भाई मुझे छोड़ो, इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो, छोड़ो यार। अरे भाई, मुझे ऐसे छोड़ो मत, कुछ तो। यहाँ पे माधव ने कुछ देर सोचा। रुको, सोचने दो। एक काम कर सकते हैं हम। हमारे गांव में जो पुराना शमशान है ना, जहां कोई नहीं जाता, वहां इसे ले जाकर जला डालो। क्यों? अरे पागल हो गए हो यार तुम, इतनी रात को वहां पे? अबे छोड़ो, सब बेकार बातें हैं वो सब। अब यही रास्ता। नहीं, वहां नहीं जाना है मुझे। अरे वो जगह बहुत ही खतरनाक है, जिंदा भी तो रहना है ना हम दोनों को। ओ भाई, तूने प्लान पूछा, मैंने बताया, अब क्या करेंगे ये तेरे ऊपर है। भाई तू जो चाहे कर, मुझे जाने दो। रात हो रही है, सुबह उठना भी है। भाई इस हालत में तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, बड़ा स्वार्थी है यार। अच्छा चलो चलो, चलता हूं मैं, लेकिन कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। घर चलो एक बार। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, वो आदमी कहाँ गया? वो लाश कहाँ चली गई वो लाश? अरे लाश तो अपने आप भाग नहीं जा सकती है ना, तो कहाँ गई वो? चलो चलो उसे ढूंढते हैं, उस तरफ चलो यार, वहां ढूंढते हैं। सब जगह पर ढूंढने के बाद जब वे वापस घर के सामने आकर पहुंचे तो लाश तो वहीं पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसी, उसी हालत में। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? ये रही लाश, मगर थोड़ी देर पहले तो नहीं थी। हाँ, ये तो यहीं पे है। मगर अरे लगता है हमारी कोई गलती होगी, छोड़ो उसे, चलो चलो लाश को लेके जल्द से जल्द निकलते हैं। चलो रात हो गई है, अब फंस गए हो तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें। अब तू यहाँ रुक, मैं मेरा बाइक लेके आता हूँ। बढ़िया ध्यान रखना कि ये वापस गायब ना हो जाए। विजय उस लाश के पास बस खड़ा हुआ था। माधव अपना स्कूटर लेने अपने घर की ओर जा चुका था, मगर विजय ने एक बार के लिए जैसे ही उसने लाश की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं, तो ऐसा लगा जैसे कि वो लाश उसे ही देख रही थी। अरे ये क्या? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। विजय अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा, लेकिन एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई तो था वहां पर जो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये स्पर्श किसी बुजुर्ग आदमी के हैं। विजय ने पलटकर देखा तो उस लाश के हाथ कांप रहे थे। विजय डर तो गया था और डर के मारे उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली, और ठीक तभी पीछे से उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर वो रुक गया। मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना, मैं कोई लावारिस नहीं हूं तुम्हारी तरह, तुम्हें तो पता है ना। ये सुनकर विजय डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया था। तभी उसी समय माधव अपना बाइक ले आया। माधव ने विजय को आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। अरे क्या हुआ? अरे ओ,
आंखें बंद करके क्या बक रहे हो तुम? ठीक तो है ना? डरे हुए लग रहे हो फिर। अरे यार ये लाश ना, चलो यार जला देते इसे जाके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।